पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि मंथरा ने किस तरह से कैकेयी का दिमाग खराब किया था और किस तरह से उसने दशरथ जी, कौशल्या जी और सबकी बुराई करके सब निगेटिव थॉट ले आके उनके दिमाग में भर दिया था, जिससे कैकेयी माता जो राम जी को बहुत प्रेम करती थी वो भी जो है अब उल्टा ही सोचने लगी हैं। हमेशा कोई निगेटिव थॉट जो होता है वो अपने तो अपने बर्बाद होता ही है, दूसरे को भी वो बर्बाद करके मानता है। निगेटिव थॉट इसलिए जो है हमेशा खतरनाक होता है। पिछली बार में हम लोगों ने देखा था किस तरह से उन्होंने पूरे सबका उन्होंने बुराई किया और कहा कि रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने से सारा परेशानी जो है कैकेयी माता को और भरत जी को आ जाएगा। अगर जो है कैकेयी माता अपने सौत की सेवकाई करेंगी, उनके साथ में चाकरी करेंगी हैं, तब वो वहाँ रह पाएंगी, और नहीं तो उनको हटा दिया जाएगा, दूध की मक्खी बना दिया जाएगा। पता नहीं क्या क्या उन्होंने सारी बुराई उन्होंने कौशल्या माता और दशरथ जी और रामचंद्र जी और सबका उसने किया। तो ये और उन्होंने समझाया कि आप जो है कोप भवन में जाइए। और तो ये अब ये हम लोग इसके आगे पढ़ रहे हैं। बड़ कुघात करी पातकनी, कहसी कोप गृह जाहू, काज सवारहु सजग सबु, सहसा जनपति आऊ। पापनी मंथरा ने बुरी घात लगाकर कहा, को भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबेर ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। एक बार जब आदमी जो है भले ही बुरी चीज़ हो, लेकिन उनको लगने लगा कि कुबरी ही जो है उनका हर तरह से भला करने वाली है, इसीलिए जो है कुबरी को रानी जो है, रानी माने कैकेयी जो है माता, वो जो है उनको प्राण प्रिय समझ रही हैं और बार बार उसकी बुद्धि की बखान कर रही हैं। तो ही समहित न मोर संसारा, भय जाते कई भय सी अधारा। कुबरी ने रानी के प्राणों को समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बुद्धि की बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी कोई नहीं है, तू मुझ बही हुई जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरब मनोरथ काली, करो तो ही चख पूतर आली। बहुविधि चेरी ही आदरु देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आँखों की पुतली बना लूँगी। आँखों की पुतली बनाने का मतलब बहुत अच्छी जगह तुमको हम बैठाएंगे, अच्छे जगह रखेंगे। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर दे करके कैकेयी को भवन में चली गई। विपत बीजु वर्षा ऋतु चेरी, भूई भई कोमति कैकेयी केरी। पाई कपट जलु अंकुर जामा, बरदो दल दुख फल परिणामा। विपत्ति का बीज कलह बीज है। दासी जो है दासी वर्षा ऋतु के समान है। कैकेयी की बुद्धि उस बीज को बोने के लिए जमीन बन गई, उसमें कपट रूपी जल पा करके अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। इसका फल जो है दुख रूपी होगा, यानी पूरा एक पेड़ बना दिया उन्होंने। इसमें विपत्ति यानी कलह, लड़ाई झगड़ा, यह एक बीज है। दासी जो है कौन है? वर्षा ऋतु के समान है। जैसे बीज में पानी पड़ जाए तो
वो पेड़ जमने लगता है। दासी जो है वर्षा ऋतु के समान बन गई। कैकेयी की बुद्धि जो है वो जमीन बन गई जिस पर वो बीज लगाया गया है, उसमें कपट रूपी जल पा करके अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान, इसके दो पत्ते हैं, इन पत्तों के समान दोनों वरदान, दो वरदान से जो है पूरी बुराई, पूरा सब कुछ जो है वही दो वरदान के कारण हुआ था, और अंत में दुख रूपी फल पैदा होगा। कोप समाजु साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिगोई। राउर नगर कोलाहल होई, यह कुचाली कछु जान न कोई। कैकेयी को भवन में सब साज सज कर को भवन में जा सोई। राज्य करते हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूम मच रही है, किसी को कुछ पता नहीं है, इस कुचाल को कोई नहीं जानता है। सब लोग खुश हैं कि रामचंद्र जी राजा बनेंगे, हर जगह जो है खुशी का माहौल है। लेकिन कैकेयी जो है को भवन में जाके सब कपड़ा वपड़ा उतार के पुराना कपड़ा पहन लिया उन्होंने, और इस तरह से वो रहने लगी। प्रमुदित पुर नर नारी सब, सजहि सुमंगल चार। एक प्रविशहि एक निर्गमहि, भीर दु भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के लिए साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी हर साही, मिली 10-5 राम पही जाही। प्रभु आदर ही प्रेम पहचानी, पूछही कुशल खेम मृदुबानी। राजा रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर के श्री राम जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिर ही भवन प्रिय आय सुपाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुबीर सरिस संसारा, सीलु स्नेहो निबाह निहारा। अपने प्रिय सखा रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रम ही, तह तह ईसु देहु यह हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाथो, हो नाथ यह और निबाहु। भगवान हमें यही दे, हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति से रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों, और यह नाता अंत तक निभ जाए। और यही तो हमहू लोग चाहते हैं, जिस योनि में जन्म लें वो योनि, अगर मान लो कुत्ता बिल्ली का भी जन्म होए तो अयोध्या में होए। अयोध्या में जाके वहाँ जो साधु सन्यासी जो राम जी का पूजा करते हैं उनका जूठा खाने के लिए मिल जाए, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, बस राम जी का स्नेह चाहिए। यह अभिलाषु नगर सब काहू, कैकेयी सुता हृदय अति दाहू। कौन सुख कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी अभिलाषा है, परंतु कैकेयी के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता है। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती है। सांझ समय सानंद निप, गयउ कैकेयी गेह। गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए।
मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण करके निष्ठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परई न पाऊँ। सुरपति बस ही बाह बल जाके, नरपति सकल रहें रुख ताके। कोप भवन का नाम सुन करके राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे नहीं पड़ता है। पता नहीं किस कारण से क्या चीज करेंगी, कोप भवन में गई हैं, क्या पता नहीं क्या करना चाहती हैं। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर के बसता है, और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीति से गयऊ सुखाई, देखहु काम प्रताप बड़ाई। शूल कुलिस असि अंगवनिहारे, तेरथिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुन करके सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि के चोट से अंगों को सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सभय नरेशो प्रिया पही गयऊ, देखी दशा दुख दारुण भयऊ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देख करके उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई है, पुराना मोटा कपड़ा पहने है, शरीर पर नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमतीय कस कुभेश ताफा फावी, अन अहिवात सूच जनु भावी। जाई निकट निप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हे तुरिसानी। उस दुर्बुद्धि कैकेयी को यह कुभेशता यानी बुरा भेष कैसी फब रही है, कैसा लग रहा है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही है। विधवा होने पर आदमी मोटा पुराना कपड़ा पहनता है, तो जो होने वाला है लग रहा है कि वही जो है पहले से आके उनके ऊपर हो गया है। वो जो है विधवा के भेष में जैसे सब जेवर ओवर निकाल दिया है। रानी थी और किस तरह से वो जो है मोटा पुराना कपड़ा सब जेवर ओवर निकाल के फेंक दिया, मोटा पुराना कपड़ा पहन लिया और ज़मीन पे लेटी हुई हैं। ये सब चीज़ जो है, ये असगुन सब जो है वो उनको दिखाई पड़ने लगा। तो वही कह रही कि मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर के कोमलवाड़ी में बोले, हे प्राण पिए, किस लिए रिसाई हो, किस लिए रूठी हुई हो। जाई निकट कह राजाई निकट निप कह मृदुबानी, प्राण प्रिया के ही हे तुरिसानी। हे प्राण पिया, तुम किस लिए रूठी हुई हो। के ही हे तो रानी रिसानी, पर सत पानी पति ही निवारई। मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारई। दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई। तुलसी निपति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखही। हे रानी, किस लिए रूठी हुई हो। यह कहकर राजा ने उसे हाथों से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथों को झटक कर हटा देती है। वो प्रेम से उनके सर पे हाथ रखते हैं कि क्या बात है, क्यों नाराज हो। और ज्यों उन्होंने हाथ रखा तो उन्होंने हाथ को उठा के झटक दिया और ऐसे देखती हैं मानो क्रोध से भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उसकी नागिन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान ही दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में हो करके इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। वो प्रेम से हाथ झटक रही हैं और प्रेम से हमको देख रही हैं। ये भी अभी दशरथ जी समझ नहीं पा रहे हैं।
बार बार कहराऊ, सुमुख सुलोचनी पिक बचनी, कारण मोहि सुनाऊ, गजगामनी निज कोप कर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकुल बेनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुनाओ। क्या बात है, क्यों इतनी नाराज हो? अनहित तोर प्रिया केई कीन्हा, केई दुई सिर के ही जमु चहलीना, कहू के ही रंग कहीं करो नरेसु, कहू के ही निपही निकासों देसु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया है? किसके दो सिर हो गए हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं, अपने लोक में ले जाना चाहते हैं? यानी कौन तुम्हारा दुश्मन हो गया है? कह, किस कंगाल को मैं राजा बना दूं और किस राजा को देश से निकाल दूं? सकऊं तोर अरि अमरहु मारी, काह गीप कीट बपुरे नर नारी, जानसी मोर सुभाऊ बरोरु, मनु तो आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़ मकोड़े सरीखे नर नारी क्या चीज हैं? हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे चंद्रमुखी चंद्र रूपी चंद्रमा का चकोर है, यानी उनका मुंह जो है चंद्रमा के समान है और हम बार बार तुमको प्रेम से देखते रहते हैं, हम चकोर के समान हैं। हम तुम्हारे कारण अमर माने जो अमर हो उसको भी हम मार सकते हैं। तो ये मानो क्या कौन चीज़ है? बस तुम जो है हमारे वो मतलब वो में रहो। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कुछ कहो कपट करी तो ही, भामिनी राम सपथ सत मोही। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, सर्वस्व, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तेरे वश में, तेरे अधीन है। यदि मैं तुझे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। और राम की सौगंध तो वो चाहती थी कि दशरथ जी जिस समय राम की सौगंध खा लेंगे तो उसके बाद हम इनसे कुछ भी मांगेंगे तो ये टलेगा नहीं। तो वो राम का सौगंध ही अपने ही से खा लिए। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्व संपत्ति, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी तेरे लिए तेरे वश में अधीन है, तेरे वश में है। यदि मैं तुझसे कुछ भी कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, 100 बार राम की सौगंध है। भामिनी राम सपथ सत मोही, बिहस मांगू मन भावती बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, घरी कुघरी समुझि जिय देखूं, बेगी प्रिया परिहरहि कुवेशु। तू हंसकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन को विचार करके देख। हे प्रिय, जल्दी ही इस बुरे भेष को त्याग दे। अब दशरथ जी ने तो उनसे कह दिया कि अपना भेष त्याग, बुरा भेष त्याग के फिर से कपड़ा वपड़ा पहन लो, कायदे से जेवर और पहन के रहो, हैं तुम जो कहो। अब राम का शपथ भी लिए बैठे हैं। अब देखो क्या है। यह सुनि मन गुनि शपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजत बिलोक मृगु, मनहु किरात निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार करके मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देख करके फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राहु सुदय जिय जानी, प्रेम पुलक मृदु मंजुल बानी,
भामिनी भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कैकेयी को सुहृद माने अच्छे हृदय का जान करके राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी में बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता यानी तेरा मन चाहा हो गया। नगर में घर घर में आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देहूँ काली जुवराजू, सजहि सिलोचनि मंगल साजू। दल की उठव सुनि हृदय कठोरी, हृदय कठोरू। जन छुए गए पाक बड़े तोरी। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बलतोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे हु पीर बिहसी नहीं गो, ऐसे हु पीर बिहसी ते ही गोई। चोर नारी जिमि प्रकट न रोई, लखई न भूप कपट चतुराई। कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसे भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया। उसको बहुत दुख हुआ कि वो दशरथ जी कह रहे हैं कि कल हम राम को युवराज का पद देने जा रहे हैं। ऐसा दुख भी वो जो है वो छिपा के बैठ गई। और चोर की स्त्री प्रकट होकर के नहीं रोती है जिससे उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। गुरु मंथरा ने, उनके मंथरा गुरु ने ऐसा उनको पढ़ा के गई हैं, वो ऐसा बुराई सब करके गई हैं कि वो जो है वो सब छिपा गई। यद्यपि नीत निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अवगाहु। कपट स्नेहो बढ़ाई बहोरी, बोली बिहस नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण हैं, परंतु त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली। क्या बोल रही हैं? मांगू मांगू पे कहूँ पिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहु बरदान दुई, तेयु पावत संदेहु। हे प्रीतम, आप मांग मांग तो कहते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को जो कहा था उसे भी मिलने में संदेह है। जाने मरम राऊ हंसी कहई, तुम ही कुहाब परम प्रिय अहई। थाती राखी न मांगे हूँ काहू, बिसरी गयो मोर मोहि भोर सुभाऊ। राजा ने हंसकर कहा, अब मैं तुम्हारा मर्म यानी तुम्हारा मतलब मैं समझ गया। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने तो उन वरों को थाती माने धरोहर रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं। पहले आपने कहा ठीक है हमारा ये रहने दो, हम मौका देख के मांग लेंगे, और तुमने फिर मांगा ही नहीं। और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हु हम ही दोष जनि देहु, दुई कह चार मांगी मकलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूँ बरु बचन न जाई। मुझे झूठ वूठ में दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा यही रीत चली आई है कि प्राण भले ही चले जाएं पर वचन नहीं जाता है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम हो ही की कोटिक गुंजा।
सत्य मूल सब सुकृत सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों घुघुचियों को मिलाकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? सत्य के से उत्तम के सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही बात कहा है। सत्य मूल सब सुकृत सुहा, सारे अच्छे कृत्य का मूल जो है क्या है? सत्य है। वेद पुराण भी सब और मनु भी सब लोगों ने यही कहा है। यहाँ पे सत्य और असत्य, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य के समान कोई पातक माने पापों का समूह भी, यानी एक असत्य आप बोल दो और उधर पापों का समूह हो तो असत्य जो है पापों के समूह से भी ऊंचा हो जाएगा। तो यही असत्य के समान पापों का समूह नहीं है। क्या करोड़ों घुघुचियाँ मिलाकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकती हैं? यानी असत्य जो है पहाड़ के समान हो जाएगा और जो पाप हैं घुघुचियाँ हैं छोटी छोटी वो भी उसके बराबरी नहीं कर पा रही हैं। तेहि पर राम शपथ करियाई, सुकृत स्नेह अवधि रघुराई। बात ढिड़ाई कुमति हसी बोली, कुमत कुबिहग कुबिहग कुलह जनु खोली। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत माने पुण्य की स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बार पक्की करा करके दुर्बुद्धि कैकेयी हंसकर बोली, मानो उसने कुमत माने बुरे विचार रूपी दुष्ट पक्षी यानी बाज को छोड़ने के लिए उस कुलही यानी आंखों पर की टोपी खोल दी हो। भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु। भेलन जिमि छाड़ चहती, बचनु भयंकर बाज। राजा का मनोहर सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है और उस पर भीलनी की तरह से कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। सुनहु प्राण प्रिय भावती जी का, देहु एक बर भर तहि टीका। मागऊं दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, हे प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक बर तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा बर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेषी उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुन मृदु वचन भूप ही अशोक, शशिकर छुअत बिकल जिमि कोकु। तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से माने राज्य और कुटुंब आदि को ओर से भली भांति उदासीन होकर के वह विरक्त मुनियों की भांति। विशेष उदासी का मतलब ये हो गया राज और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर के, मतलब वो कभी राज्य और कुटुंब के बारे में कभी कुछ न सोचें, विरक्त होकर के मुनियों की भांति 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। मतलब उसने क्या मांगा? तपस्वी के भेष में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। इसमें विशेष उदासीन भाव का भी बहुत बड़ा मतलब है। गयऊ सहमी नहीं कुछ कहियावा, जनु सचान बन झपट उलावा।
विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनऊ मनहु तरु तालू। राजा सहम गए, उनके कुछ कहते नहीं बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपट गया हो, झपटा हो। बाज जो है बटेर पर झपटा हो, यानी उसका प्राण ही ले लेगा। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो मोह के पेड़ को बिजली ने मारा हो। बिजली का जब मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मार दिया। ताड़ का पेड़ हरा भरा रहता है ऊपर, और जब बिजली उस पर गिरती है तो एकदम सूख के ठूट हो जाता है। वैसे ही ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बदरंगा हो जाता है। वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदी दो लोचन, अपने सर पे उन्होंने हाथ रख लिया, दोनों आंखें बंद कर लिया। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फरत करे निज मिहत समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोचते क्या हैं, हाय मेरा मनोरथ कल वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय ही कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। अगर जो है पूरा पेड़ जो है उग गया हो, कल्प वृक्ष का पेड़, कल्प वृक्ष का पेड़ तो ऐसा होता है, तो उसको उन्होंने पूरा पेड़ बड़ा हो गया है और कोई हाथी आके उखाड़ के उसको फेंक दे, ऐसा अब सब कुछ नष्ट कर दिया। अवधि उजारी की न कैकेयी, दिन सी अचल विपत्ति कहनी। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति का अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयऊ, गयऊ नारी विश्वास। जोग सिद्ध फल समय जिमी, जति अविद्यानाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। एकदम उसको पूरा तपस्या करके वो सिद्धि पाने के एकदम जगह पे पहुंच गया है, और उसी समय कोई अविद्या, कोई बुरा चीज आके उसके सिद्धि को नष्ट कर दे, सब कुछ नष्ट कर दे। इसी तरह से कैकेयी ने ऐसा वचन मांग लिया। रामचंद्र जी को वो जो है राजा बनाना चाहते हैं। कितना मनोरथ था, सारा मनोरथ सब कुछ कैकेयी ने एक ही वचन से सब कुछ उन्होंने बर्बाद कर दिया। यही विदरावु मन ही मन झांखा, देख कुभाति कुमति मन माखा। भरत की राउर पूत न होई, आनहु मोल बेसाही की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन झंख रहे हैं, झींक रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देख करके दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद कर ले आए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूं? सो सुनी सरु सम लाग तुम्हार, जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचन संभारे। देहु उतर अनुकरहु कि नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा है, तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। दे न कहो अब जनि बर देहु, तजहु सत्य जक अपजस लेहु। सत्य सराहि कहु बर देना,
सत्य सराही कहू बर देना, जाने हूँ ले यही मांग चबेना। आपने ही बर देने को कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश ले लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना में ही मांग लेगी। शिविदधीच बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजे वो बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहत कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। और बोल रही है किसी भी राजा शिवी, दधीचि और बलि ने जो कुछ भी कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही है। धर्म धुरंधर धीर धरी, नयन उघारे राय। सिर धुनि लीन उसास असी, मार सिमोहि कुठाए। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर के वह इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े बुरे कुठौर माने ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी है जिससे बच के निकलना कठिन हो गया है। आगे दीख जर तरिस भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी। मोठ को बुद्धि धार निठुराई, धरी कुभरी शान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ती है मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निष्ठुरता धार है और कुबरी मंथरा रूपी शान धरकर तेज की हुई है। कह रहे हैं कि ये तलवार जैसे कैकेयी खड़ी हैं, उनका जो है तलवार का मूठ जो होता है जिसको पकड़ के युद्ध करते हैं, वो जो है उसकी कुबुद्धि है, उसका बुरा विचार है, बुरी बुद्धि है, उसका मूठ बन गया है। और निष्ठुरता धार है और कुबरी यानी मंथरा ने उस पर शान धर के तेज किया हुआ है कि लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले है मोरा। बोले रावु कठिन करी छाती, बानी सविनयता सुसुहाती। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन ले लेगी, यह हमको मार डालेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही विनम्रता के साथ उस कैकेयी को प्रिय लगने वाली बाणी बोले। प्रिया बचन कस कहती कुभाती, भीर प्रतीत प्रीत करी हाथी। मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी शंकर साक्षी। शंकर साक्षी, हे प्रिय हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसी बुरी वचन कैसे कह सकती हो, कैसे कह रही हो, ऐसा बुरा वचन कैसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखों के समान है, अर्थात एक से हैं। आँखें दोनों आँखें, हमारी आँख बहुत प्रिय होती है, बिना आँख के तो कुछ नहीं होता। ये दोनों हमारे आँख के समान हैं। मैं शंकर को साक्षी दे करके सत्य वचन कहता हूँ। अवश्य दूत मैं पठैब प्रातः, सुबह मैं दूत जो है भेज दूंगा। ऐसे ही बेग सुनौत दो भ्राता, सुदिन सोधि सब साजु सजाई, देहु भरत कहूँ राजु बजाई। मैं अवश्य ही सवेरे दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न
सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन मुहूर्त निकाल कर, मुहूर्त सोच करके, सब तैयारी करके, डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभन राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीत, मैं बड़ छोट विचारी जिय, करत रहूं निपनीत। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत का उन पर बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन को बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था, बड़े को राजतिलक देने जा रहा था। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मात कछु कहूँ न काहू। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तेहि ते पर वो मनोरथ छूछे। राम की 100 बार शपथ खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता यानी कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ भी नहीं कहा है। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋषि परिहरौ अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुवराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मांगा। अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साज सज, कुछ ही दिन बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा है। अजहु हृदय जरत ते ही आचा, ऋष परिहास की साच हूँ साचा। कहु तजि रोष राम अपराधु, सब कोई कहे राम सुठ साधु। उसकी आँच में अब भी मेरा हृदय जल रहा है। यह दिल लगी से, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। मतलब उनको ये भी नहीं अभी समझ में आ रहा है कि ये मजाक में कह रही हैं कि गुस्सा में कह रही हैं कि सही में कह रही हैं। वो जो है, क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ। किस कारण से तुम राम को इतना दूर भेजना चाहती हो, हमसे दूर करना चाहती हो, वन में भेजना चाहती हो, वो भी राज्य से विशेष उदासी के साथ में, मुनि की तरह, मुनि भेष में उनको भेजना चाहती हो। इसमें क्या है? रामचंद्र जी का क्या अपराध हुआ है? सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तो हूँ सराहसी करसी स्नेहु, अब सुनि मोहि भयो संदेहु। जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। तू स्वयं भी तो राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया, यानी तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे थे? झूठे तो न थे। किस कारण से तुम जो झूठ हमसे उनकी बड़ाई किया करती थी? जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, मतलब अगर दुश्मन भी हो वो भी राम जी को विशेष प्रेम करता है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? प्रियाहास ऋष परिहरहि, मांगो विचारी विवेक। जहीं देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक माने उचित अनुचित विचार कर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर करके भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरुबारी बिहीना, मन बिनु फनुक जिये दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे, यानी असंभव काम है। मछली बिना पानी के जीती रहे। सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर के जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रख कर नहीं
कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। अगर रामचंद्र जी नहीं रहेंगे तो मेरा जीवन नहीं रहेगा। हमारा तुम प्राण मांग ले रही हो। समुझ देख जिय प्राण प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुन मृदु बचन कुमत अति जरई, मनहु अनल आहुत घित परई। हे चतुर प्रिय जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम जी के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कहि करहु किन कोटि उपाया, इहाँ न लागे ही राउर माया। देहु कि लेहु अजस करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाई। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया यानी आपकी चालबाजी, आपकी चालाकी नहीं चल लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपयश ले लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते हैं। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहिचाने। जैसे कौशिला मोर भलता का, तस फल उनहु देहु करि साका। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, राम की माता भी भली हैं, मैंने सबको पहचान लिया। ये सब जो है वो मंथरा जो है उल्टा सीधा पढ़ा के गई है, क्या क्या बोल के गई थी। और पिछले वीडियो में हमने बताया था, जब वो बोल रही थी कि सब कुछ उसने बताया है। वो पिछला वीडियो थोड़ा पढ़िएगा तो उसमें सब समझ में आ जाएगा वो क्या क्या जो है दशरथ जी, कौशल्या और रामचंद्र जी के बारे में बोली थी। तो वही कह रही हैं, राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, राम की माता भी भली हैं, मैंने सबको पहचान लिया। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी साका करके याद करने रखने योग्य उन्हें भी वैसे ही फल दूंगी। वो सब निगेटिव समझा के गई थी, उल्टा सीधा समझा के गई थी, उसी के लिए गुस्सा में इसे बात बोल रही है। होत प्रात मुनि भेष धरी, जौन राम बन जाही। मोर मरन राउर अजस, निप समुझिय मन माही। सवेरा होते ही मुनि का भेष धारण कर कर यदि राम वन में नहीं जाते हैं तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। अस कही कुटिल भई उठ थाड़ी, मानहु रोष तरंग निबाड़ी। पाप पहाड़ प्रकट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ पड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल में भरी है, क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसी भयानक है, देखी नहीं जाती। दोबर कूल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति वारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी कठिन हठ ही, कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा का वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ के वृक्ष को मूल जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली जाती है। यानी वो जो है ऐसा कहकर कुटिल उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो, गुस्सा की क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई हो, पाप से प्रकट हुई नदी क्रोध रूपी जल से भरी हुई है। ऐसी भयानक देखी नहीं जाती है। दोनों वरदान
2 वरदान, यानी एक भरत को राजगद्दी और रामचंद्र जी को वनवास। दोनों वरदान उस नदी के 2 किनारे के समान हैं। कैकेयी का हठ उसकी तीव्र धारा है, यानी उसके जिद की वजह से दोनों किनारे तो मिल नहीं सकते ना। और कुबरी मंथरा वचनों की प्रेरणा ही भंवर है, यानी जो कुछ उसने ऐसा समझा के गई है मंथरा के जो है वो जो है भंवर के समान क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ के वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई, यानी राजा दशरथ का जो पेड़ रूपी पेड़ है उसको जड़ से ढाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चलती है। लखी नरेश बात फुरी साची, तिय मिसमी चुशीस पर नाची, कही पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होशी कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है, यानी वो मजाक और ऐसे झूठ मूठ में नहीं कह रही हैं, वो सच्ची बात है, वो सही में मांग रही हैं। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तुम सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन जाओ, यानी तुम तो कुल्हाड़ी के समान सूर्य कुल को ही नष्ट करने पे लग गई हो, ऐसा न करो, विनती किया। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है, स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही मेरे सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। मांगू माथ अब ही देहूँ तो ही, राम बिरह जनि मार सी मोही, राखु राम कहूँ जेहि तेहि भांति, नाही तजरहि जन्म भरी छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, यानी हमारा प्राण तुम ले लो, हम अपना गला काट के तुमको हम दे दें, पर राम के विरह में मुझे मत मारो। जिस किसी प्रकार से तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी ही छाती जलती रहेगी। और हुआ भी ऐसे, जिंदगी भर वो तरस गई कि भरत जी उनको जो है माँ कह दें, और माँ नहीं कहा उन्होंने, पूरे जन्म कैकेयी माता को उन्होंने कभी माँ नहीं कहा। उसके बाद ये इसके लिए बहुत दुख था। जब राम जी के चित्रकूट में ये लोग गए थे, रामचंद्र जी में तो कोई अंतर नहीं आया, वो तो सबसे पहले कैकेयी माता से ही मिले। लेकिन ये जो है वो ये किस तरह से रही हैं कि ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये इनको जो है हर बार पछतावा होता है कि हमने क्या कर दिया, अपने हाथ से हमने क्या कर दिया। कभी इनको जो है सुख नहीं मिला। नहीं तो राम जी के यहाँ जब चित्रकूट में सब उनको लोग लेने गए थे, सब लोगों को सुख मिला राम जी से मिलने पर, लेकिन इनको जो है सुख नहीं नसीब हुआ। राम जी भले ही इनको पूरा सम्मान दिए, लेकिन इनको सुख नहीं मज़ो। ये पछता रही हैं, हम कौन मुंह दिखावें इनके सामने, हमने ही इनको वनवास दिलवाया है, हम कौन मुंह दिखावें। रामचंद्र जी जब वन से आए तो सबसे पहले कैकेयी माता से ही मिले हैं, लेकिन फिर भी इनका दुख दूर नहीं हुआ। राम जी के चरण छूने से राम जी सबसे मिल जाते हैं तो उसका पूरे जिंदगी का दुख दूर हो जाता है। एक बार दर्शन मात्र कर लेने से उनका सबका दी। लेकिन इन्होंने ऐसा किया कि ये खुद अपने मन में ही उस पाप को लेकर के वो ढोती रही हैं जिंदगी भर, कभी सुखी नहीं रही हैं कैकेयी। यही बात है, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम की विरह में मुझे मत मार। जिस किसी भी तरह से तुम राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलती रहेगी। और वाकई जली है छाती। आप आगे पढ़िएगा पूरा रामचरितमानस तो आपको दिखाई पड़ेगा। देखी व्याधि असाध निप, पर उधर निधुनि माथ, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ।
राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, यानी कितनहू तरह से समझाओ, कुछ भी समझाओ, इनके बुद्धि में घुसने वाला नहीं है। तो वे अत्यंत आर्तवाणी से दुखी होकर के हाँ राम, हाँ राम, हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। कुल तरह से ये समझा के देख लिए, लेकिन कैकेयी के बुद्धि में घुसा नहीं है। तब जो है दुखी होकर के वो जमीन पे दशरथ जी राम राम करते करते गिर पड़े। व्याकुल राव शिथिल सब गाता, कर निकलप तरु मन हुनि पाता। सुख कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाठी नदी न बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल वृक्ष को उखाड़ कर फेंक दिया हो। अब पेड़ को उखाड़ के जब फेंक दिया जाएगा तो वो तो सूख जाएगा, जड़ से ही उखाड़ दिया गया, अब जड़ से तो उसको वो नहीं, तो वो धीरे धीरे सूख जाएगा पेड़। ऐसे पेड़ जैसे वो गिर पड़े हैं। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती है, मानो पानी के बिना पहिना नामक पक्षी, मछली जो होती है, पहिना मछली होता है ना, तो वो मछली जो है पानी के लिए तरस रही हो, पानी के लिए तड़प रही हो, पानी में से निकाल के मछली को पानी में से निकाल दिया जाए तो तड़पेगी। उसी तरह से दशरथ जी तड़प रहे हैं। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देई। जो अंत हूँ अस कर तब रहऊ, मांगू मांगू तुम के ही बल कहऊ। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वाणी बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो, और कहती है जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाई उब गाला। दानी कहा उब और कृपनाई, होई की खेम कुशल रोताई। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, ये दोनों एक साथ क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। लेकिन वो दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में कुशल क्षेम भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी और दिखावे में चोट भी न लगे। छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनि अबला जिमि करुणा करहु। तनु तीय तनय नामु धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तीन समबरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन, पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं, ये सब कहे गए हैं, लेकिन राम जैसे लड़के के लिए नहीं। सब है, सब कुछ वो छोड़ने को तैयार बैठे हैं, अपना शरीर, अपना प्राण भी देने को तैयार बैठे थे, सब कुछ वो छोड़ने को तैयार बैठे हैं। और लेकिन राम जी को छोड़ने के लिए कहेंगे, असंभव है। मरम बचन सुनि राउ कहु कछु दोष न तोर, लागहु तो ही पिचास जिमी काल कहावत मोर। कैकेयी की मर्म वेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू चाहे जो कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल ही मानो पिचास होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहवा रहा है। चहत न भरत
तत्पत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सभी मोर पाप परिणामो, भयउ कुठाहर जेहि विधि बामो। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में ऐसी कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का ही परिणाम है, जिससे कुसमय में यानी बिना मौके के विधाता विपरीत हो गया है। सुबस बसी हैं फिर अवधि सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करियं भाई सकल सेवकाई, होई हैं तिहुपुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी। समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुयहु न मिटहि न जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठे मुँह गोई। केवल तेरा कलंक ही, मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी भी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे अच्छी तरह जो अच्छा लगे वही करो। मुंह छिपाकर मेरी आंखों के ओट में बैठो, अर्थात मेरे सामने से हट जाओ, मुझे मुंह न दिखाओ। जब लगी जियऊं कहऊं कर जोरी, जब तक हम जिंदा रहें हाथ जोड़ के हम कहते हैं, तब लगी जन कछु कह सी बहोरी। तब से उसके बाद से तुम मुझसे कुछ भी मत कहना। जब तक मैं जिंदा रहूं तब तक कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। फिर पछतई है से अंत अभागी, मार सी गाई नहारू लागी। अरे अभागिनी, तू न अंत पछताएगी, तू नहारू यानी तांत के लिए गाय को मार रही है। बस हम लोग यहीं विश्राम लेते हैं। अब अगला आगे का हिस्सा हम लोग जो है बाद में पढ़ेंगे।